अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज जो बात करूंगा इस वीडियो में वो बेसिकली जर्मनी का वेदर है जिसके ऊपर बात करूंगा। यहाँ पर बहुत अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो जाती है और कभी सूरज निकल आता है कुछ भी। वैसे जर्मनी का जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, -10 -15 इतना टेम्परेचर हो जाता है। और उसके अलावा अभी समर्स चल रहे हैं तो समर्स में काफ़ी हद तक बेहतर है मौसम, और यहाँ पर आप समर्स में तो मज़े से घूम सकते हैं और बहुत अच्छा होता है समर्स यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो पता चल रहा है कि 45-47 डिग्री टेम्परेचर है जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पर हम जो कि मैंने यहाँ पर आके रियलाइज़ की है बात, वो ये है कि हम वहाँ पर प्लांटेशन इतनी नहीं करते और इतनी ग्रीनरी नहीं है हमारे पास। जो दरख्त हैं उन्हें भी हम काट रहे हैं और नए नहीं लगा रहे, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं और बारिशें होती हैं तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि अगर यूरोप में देखा जाए तो यहाँ बारिश हर वक्त चलती है लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी नहीं नज़र आता। अभी मैं यहाँ से निकला था तो यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी और अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको अगर दिखाऊँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और थोड़ी देर पहले ही 1 घंटा पहले ही यहाँ पर सूरज निकला हुआ था और ऐसा मौसम था कि आप निकलो और बस चले जाओ कुछ भी बगैर किसी चीज़ के। लेकिन अभी 1 घंटे के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक तो चीज़ यहाँ पर जो मैंने सीखी है कि आप कभी भी बाहर निकलो अपने साथ यानी अपना अम्ब्रेला वगैरह जो बैग में है वो डाल के निकलें, उसके बगैर ना निकलें। क्योंकि अगर आप उसके बगैर निकल रहे हैं तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। या तो आप फ़ोन में देख सकते हैं वेदर का कि आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने बैग में छाता वगैरह लेकर निकलें और उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते। मैं तो बहरहाल बारिश हुई थी तो एक शॉप के अंदर रुक गया था तो इतना कुछ हुआ नहीं। तो जो बात हमारी चल रही थी वो अभी पाकिस्तान के ऊपर ये बात थी कि पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है जिसमें यानी 45-47 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, बंदा कोई बाहर ही नहीं निकल सकता। तो ये सिर्फ जो वजह है ये इसलिए कि हम प्लांटेशन नहीं कर रहे। मैंने जर्मनी में इतनी ये चीज़ें नोट की है कि यहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और यानी यहाँ पे अगर आपका घर है ना तो रूल है कि भाई बिल्डिंग बनी हुई है या घर बने हुए हैं तो उसके सामने इतना एरिया होना चाहिए जिसमें आपके प्लांट्स लगे हुए हैं और ट्रीज लगे हों। यहाँ पर एक साथ बिल्डिंग, जैसे ये सामने एक साथ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो इनके उस साइड अपोजिट साइड में उतना ही एरिया इन्होंने प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए रखा हुआ है, गार्डन्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ग्रीनरी को इतना मेंटेन करके आप देखें बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है और यहाँ पर कोई पानी नहीं खड़ा हो रहा। जबकि हम पाकिस्तान में थोड़ी सी बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ अपने यानी अपार्टमेंट के पास। तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि जो यहाँ पर निज़ाम है इन्होंने एक बैलेंस निज़ाम रखा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी उस लॉ को मेंटेन रखते हैं। यानी अगर बिल्डिंग बना रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं तो उसको मेंटेन, एक लॉ है कि इतनी जगह देनी चाहिए जिसमें ट्रीज़ होने चाहिए, तो वो उतने ट्रीज़ होते हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है। यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्डिंग्स कम नज़र आएंगी और आपको पेड़ ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, एक तो नेचुरल जो इनका जोग्राफिकल एरिया है उसकी वजह से यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये अपनी तरफ से क्लाइमेट को जितना अच्छा सस्टेनेबल रख सकते हैं उतना रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए आती हैं क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है, हम कहते हैं कि गार्डन नहीं बनाए उसमें भी एक कमरा बना लें। तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो इतनी ज़्यादा हीट वेव आई हुई है हमारे मुल्क में, तो हमें उसके लिए पेड़ लगाने चाहिए, हमें आगे की प्लानिंग उस तरह करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी तो भाई एम्बुलेंस यहाँ से जा रही थी इस वजह से। तो जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस बात पर एक्शन लेने चाहिए कि भाई वो ग्रीनरी को और प्लांटेशन को, ट्रीज़ को, उनके लिए जो भी फॉरेस्टेशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर काम करें। हमारे रोड्स जो हैं वहाँ पर आसपास दरख्त नहीं लगे हुए होते। यानी कराची अगर देखा जाए और दूसरे कैपिटल सिटीज़ देखे जाएँ सारे कंट्रीज़ के, चाइना को अगर देखेंगे तो चाइना का बीजिंग जो है उसका जो आप एयर क्वालिटी देखें वो कितनी अच्छी है और वहीं कराची में देखें। हालांकि कैपिटल, हर कंट्री का जो कैपिटल होता है वहाँ पर ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, लेकिन उसको फिर मेंटेन भी उसी तरह किया जाता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बिल्डिंग्स बना देंगे लेकिन हम एक गार्डन नहीं बनाएंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे। और उल्टा जो मैं अभी आ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो दरख्त थे पुराने रोड साइड पर जो दरख्त लगे हुए थे उनको तोड़कर रोड एक्सटेंड किया जा रहा है। तो बेहतर यह है कि हम एज अ सिटीज़न प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं और कोशिश करें कि अपने घर में भी 1-2 दरख्त लगाएं, जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट काम करे तो वो भी अच्छा नहीं, इस तरह काम नहीं होगा। अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ पब्लिक काम करे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, पब्लिक को, गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक के ऊपर ज़्यादा भरोसा है
और जो पब्लिक है उसको अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा है। यानी जो लॉज बनाए हैं पब्लिक के लिए वो पब्लिक फॉलो करती है, और पब्लिक भी एक्सपेक्ट यही करती है कि गवर्नमेंट इसी तरह ही रूल्स को मेंटेन करके रखे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इतनी तरक्की इंशाल्लाह करें आने वाले वक्त में, लेकिन हम इंडिविजुअल बेसिस से ही ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं कि हर बंदा अपना जो उसका एक होता है, हर बंदे का अपना जो राइट है वो उस राइट को अवेल करे और कोशिश करे कि अपने से शुरू करें। यानी ये नहीं कहें कि भाई दूसरे करेंगे तो मैं करूँगा, आप पहले अपना काम करें, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे दूसरा बंदा काम करेगा। तो भाई ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, बस यही बात थी कि जब मैं बाहर निकला ये चीज़ें देखी, और मैंने अभी जब पाकिस्तान में मेरी बात हुई तो वो जो मैंने चीज़ें सुनी, और मैं जो टेम्परेचर तो जिससे भी बात हो हर कोई बंदा बोल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और कि बाहर ही नहीं निकला जाता और कोई काम ही नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इफेक्ट है, जबकि हमारे कोई 3, 4, 5 सालों से बारिशें होती हैं तब बहुत ज़्यादा होती हैं, जब होनी होती हैं तब नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी वजह से ही होती हैं कि हम ख्याल नहीं करते अपने एनवायरनमेंट का। तो इस वजह से ही हमारे पास ये होता है, बारिशें भी ज़्यादा पड़ती हैं और गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को, अपने शहर को अच्छा बनाएं और एक अच्छे से रहें। और मैं भी वहाँ पर होता था तो मैं अक्सर हमारी कोशिश ये थी, जबकि हमने एक NGO भी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कह सकते हैं, जो कि काम यही करती है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती है। हमने बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव भी करवाई है पाकिस्तान में रहकर, और अभी भी करवाएंगे। अभी हम एक जूम सेशन करवा रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखकर के किस तरह आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ जा सकते हैं। इको ड्रीम फाउंडेशन पाकिस्तान के, इको ड्रीम पाक के नाम से हमारा पेज है इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप उसे फॉलो करें। जूम सेशन की मैं लिंक अपलोड कर लूँगा, आप वो ज्वाइन करें, कोशिश करें, तो उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जा सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। आप फॉलो करें, इको ड्रीम पाक के नाम से पेज है इंस्टा पर, फेसबुक पर, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।